नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे देश भर के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान जो है कैसा रहेगा देश भर में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो जो है उत्तरी हिमालयी राज्यों के आसपास, उत्तरी पाकिस्तान से लेकर उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, दक्षिण ताजिकिस्तान के आसपास एक WD बना हुआ है कमज़ोर रूप में, जिससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से गंगानगर सहित बीकानेर और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में WD की गतिविधियों का असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का दायरा बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र में भी कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लगातार जो है अरब सागरीय हवाएं यहाँ पर नमी बढ़ा रही हैं और यहाँ से एक कमज़ोर ट्रपनुमा गतिविधियाँ अरावली के सारे हिमाचल तक के क्षेत्र, उत्तराखंड तक के क्षेत्रों तक जो है पहुँचा रही है नमी। वहीं पश्चिमी गुजरात के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन चुका है। अगले 24 घंटों में इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो वहीं जो है एक निम्न दबाव या जो कह सकते हैं एक वेल मार्ग जो है उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र पर हैं, जिससे प्रेरित एक और नया सिस्टम जो है आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के मध्य भागों की ओर बढ़ा है, जो कि दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से होते हुए गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए निकलेगा। इन दिनों में जो है देखा गया है कि जब निम्न दबाव बना है या इससे पहले भी बना था, तो एक WD की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक गड़बड़ी सी जो है वायुमंडलीय गतिविधियों में चल रही है, जिसमें एक निम्न दबाव बनता है और वह काफ़ी धीमे चलते हुए आगे जो है उसका एक परिसंचरण तंत्र या उससे प्रेरित हवाओं का क्षेत्र चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ जाता है और फिर से वहाँ पर जो है सिस्टम पीछे वाला कमज़ोर होकर फिर कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद फिर से एक नए सिस्टम के रूप में उभर रहा है। ऐसा ही हाल जो है पूर्वी भारत के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देगा। उसके बाद फिर से नई फॉर्मेशन जो है लगभग 17 तारीख के आसपास से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही है पूर्वी भारत के आसपास या बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों के आसपास, जिससे नया सिस्टम बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तरी जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा राजस्थान में, जिससे बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। ट्रप राजस्थान के उत्तर में आएगी, उसके बाद में जो है कुछ पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में भी ट्रप के आगे पहुंचने की संभावना है, जिससे ट्रप के दक्षिण में जो है बारिश की गतिविधियों में इजाफा रहेगा उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर। जबकि ट्रप के उत्तर में जो है नम हवाएं पहुंचने से बारिश का दौर जो है दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा के मुकाबले कम ही देखने को मिलता है। ऐसा हमने पहले भी कई बार बताया है, 2 साल पहले के वीडियो में भी हमने बार बार समझाया था कि जब भी कोई सिस्टम बनता है उससे ट्रप गुजरती हैं तो बारिश हमेशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बादलों का जो फ्लो होता है और जो नम हवाओं का फ्लो होता है वह काफ़ी चौड़ाई से फैलकर जो है एक कम दायरे में आकर सिमटता है, जिससे भारी वर्षा वहीं पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, गिलगिट के आसपास से लेकर अनंतनाग और मनाली तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर किश्तवाड़, श्रीनगर, कोटली के आसपास के क्षेत्र हैं, जम्मू, गुरदासपुर, जो उत्तरी हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र हैं, यानी जो खासकर गुरदासपुर पंजाब से लेकर जो सहारनपुर तक के क्षेत्र हैं, वहाँ तक पानीपत और दिल्ली के क्षेत्रों से लेकर जो है बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार बठिंडा तक देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं देखा जाए तो धर्मशाला के आसपास से लेकर मंडी, केलांग से लेकर शिमला, उत्तरकाशी के क्षेत्र हैं, पौड़ी, साथ ही देखें तो ताल, हल्द्वानी के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर केदारनाथ तक के क्षेत्र हैं, कर्णप्रयाग, जो खरकिया के आसपास के क्षेत्र हैं, अच्छी खासी बारिश जो है यहाँ पर गंगोत्री सहित देखने को मिलेगी। और अगले 72 घंटों की बात करें तो कई भागों में जो है जोशीमठ से लेकर जो है मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले जो 72 घंटों का समय है उसमें। और आने वाले समय में देखिए तो यहाँ पर जो है अगले 1 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी हिमाचल के क्षेत्रों से लेकर उत्तराखंड वगैरह। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर जो है पोंग डैम के आसपास से लगाकर तलवाड़ा के क्षेत्र हैं, धर्मशाला के क्षेत्र हैं, वहाँ से निकल नांगल, और जो इसके अलावा देखें तो जो भरतगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ हमीरपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जो है अगले सप्ताह के दौरान बन रही है। कुछ जगहों पर जो है गतिविधियाँ अतिवृष्टि की भी जो है हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं, जो कि विशेषकर 15 से लेकर जो है 22-23 जुलाई के बीच वाले समय में। और यहाँ पर WD का असर भी बना हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया कि WD जो है पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसका मुख्य प्रभाव ताजिकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से लेकर बना हुआ है। तो यहाँ पर उत्तरी पाकिस्तान तक इसका असर जो है बना हुआ है, जो इसका केंद्र के आसपास का एरिया है वहाँ से। लेकिन इसकी वजह से जो
प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनता है वह जो है मुल्तान के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो झंग सरदार के आसपास के क्षेत्र है पाकिस्तान के वहाँ पर बनेगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ अगले आने वाले दिनों में जो है मुल्तान में भी बढ़ने वाली हैं। अगले 72 घंटों के दौरान मुल्तान से लेकर कुछ कानपुर तक के क्षेत्रों में, जिसका प्रभाव ये होगा कि पंजाब हरियाणा में जो है भारी वर्षा की संभावना रहेगी आने वाले लगभग 96 से 120 घंटों के दौरान। उसी समय गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के क्षेत्रों में खासकर खाजूवाला, रंजीतपुरा से लेकर गोडू, अगनाऊ से लेकर सूरतगढ़ और करण सिंहपुर के क्षेत्र हैं, विजयनगर, इसके अलावा देखें तो पदमपुर, रायसिंह नगर से लेकर विजयनगर, गढ़साना, अनूपगढ़, सूरतगढ़, यहाँ अच्छी खासी बारिश और कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान गंगानगर शहर सहित जो है संगरिया, सादुलसर, सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, नौहर, भादरा के क्षेत्र हैं, जो सरदार शहर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर चूरू, जो फतेहपुर शेखावटी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर झुंझुनू तक के क्षेत्रों में, राजगढ़ सहित हिसार, हरियाणा, फतेहाबाद, टोहाना के आसपास के क्षेत्र हैं, कालनवाली से लेकर बठिंडा तक, मौलौट तक के क्षेत्रों में जो है आने वाले 4 से 5 दिनों तक कई जगहों पर जो है रुक रुक कर बारिश होने की संभावना, कभी शुष्क, कभी हल्की मध्यम, कभी मूसलाधार तो कभी भारी वर्षा के रूप में गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। और ये एक WD है कमज़ोर रूप में, लेकिन इसको मजबूत कर रही हैं अरब सागरीय पवनें, जो कि लगातार पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक बनी हुई हैं और लगातार भारी मात्रा में नमी यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में पहुँच रही हैं। तो यहाँ पर केवल ज़रूरत होती है किसी सर्कुलेशन के निर्माण की, जो कि एक WD आया है कमज़ोर रूप में, तो उसकी वजह से उससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र जो है जो पाकिस्तान के मुल्तान के आसपास के क्षेत्र है वहाँ उसके आसपास बनेगा, यानी जंग के आसपास से लेकर कुछ खानपुर और मुल्तान के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास बनेगा अगले 24 घंटों के दौरान, जिससे बारिश का प्रभाव और बीकानेर संभाग, कुछ जैसलमेर के आसपास से लेकर बढ़ेगा। जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं राजस्थान के, यानी पश्चिमी जैसलमेर में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। कुछ जगहों पर जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिमी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इसके अलावा देखें तो जो बाड़मेर के क्षेत्रों में भी जो है बनी रहेगी। और मानसून ब्रेक की स्थितियाँ देखें तो फिलहाल मानसून ब्रेक की स्थितियाँ कोई विशेष रूप में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कोई खास तरह से पता नहीं चल पाएगा कि मानसून ब्रेक आया था या नहीं आया था, क्योंकि कोई विशेष मानसून ब्रेक की स्थिति फिलहाल आज की मौसमी गणनाओं के हिसाब से अभी जो 7 बजे की मौसमी गणनाएं हैं 14 जुलाई शाम की, उसके हिसाब से देखें तो कोई बड़ा ब्रेक जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी न के बराबर इसको ब्रेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें तो सिरोही, जालोर से लेकर पाली, अजमेर तक, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों तक, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों तक जो है बनी रहेगी। आने वाले समय में भी बिल्कुल सूखा मौसम राजस्थान में देखने को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं 17-18 के बाद में भी हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार अरावली के क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है। सिरोही से लेकर जालोर, पाली, उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्रों में संभावनाएं बन रही हैं। अभी 7 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो जैसलमेर के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आज भी बाड़मेर, जोधपुर और कई जगहों पर जालोर के क्षेत्र सहित, पाली के क्षेत्रों सहित, सिरोही सहित जो है भारी, तो कुछ जगहों पर बहुत भारी वर्षा देखने को मिली है। अभी यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर जो सैताना के आसपास या जो सुल्ताना के क्षेत्र है वहाँ से लेकर कुछ कबीर बस्ती के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है जो तुलसीराम की ढाणी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना 7 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो जो उत्तरी क्षेत्र है पाकिस्तान से सटवे बॉर्डर वाले वहाँ तक जो है, यानी सरकारी ताड़ा के आसपास से लेकर बन रही हैं। कुछ तनोट के आसपास के क्षेत्र हैं, बांदा, इसके अलावा देखें तो जो रामगढ़ के क्षेत्र हैं, श्री मोहनगढ़ के आसपास से लेकर बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जो है, जो गिरदुवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, रानौतार के क्षेत्र हैं, तन्नोट के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है कई जगहों पर बहुत मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी उत्तरी जैसलमेर के क्षेत्रों से लेकर इसके अलावा नाचना के आसपास के क्षेत्रों में भी जो है बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। घंटियाली के आसपास से लेकर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जो है जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बिखरे हुए तौर पर है, लेकिन फिर भी जो है इसको खंड वर्षा के रूप में देखें तो अच्छी खासी बारिश जो है संकरा के आसपास से लेकर भी हो रही है। कुछ बड़े दायरों की बारिश भी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बनी रहेगी। तो वहीं जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में देखें तो बारिश का नया फ्लो जो है आज रात के बाद में बनने की संभावना है। सांचौर, चितलवाना, बाकासर के आसपास से लेकर देखें भिनमाल के बीच वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर फिलहाल कम नजर आई है। थराड़ के आसपास से लेकर कुछ धानेरा, सांचौर, इसके अलावा रानीवाड़ा और जो भिनमाल के बीच वाले क्षेत्र हैं चितलवाना से लेकर, लेकिन नया फ्लो जो है अगले 24 घंटों में बनेगा, जिसका मुख्य प्रवाह जो है यहाँ सांचौर के आसपास से लेकर चितलवाना, इसके अलावा देखें तो गोड़ा, मलानी, थराड़ से लेकर धानेरा, भिनमाल और जो रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं
कुछ रेव दर में भी जो बारिश हो रही है इसमें भी बढ़ोतरी होगी। और आज देर रात्रि के बाद से लेकर कभी भी जो है सांचौर और इन क्षेत्रों में विशेषकर 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें 15 और 16 जुलाई का, जिसमें अच्छा खासा फ्लो बढ़ने से यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। यानी सबसे अभी देखें तो विशेषकर गतिविधियाँ यहाँ पर कम है। इसके अलावा उदयपुर संभाग में वर्षा का दौर बना रहेगा। कोटा संभाग सहित भारी वर्षा की संभावना रात के समय में भी है। उदयपुर शहर सहित जो है अच्छी खासी बारिश जो है वल्लभनगर से लेकर मावली, खेमली, फतेहनगर, नाथद्वारा, देलवाड़ा, उदयपुर, इसके अलावा देखें तो ऋषभ देव से लेकर सरादा के क्षेत्र हैं, जो सलूम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर कोटड़ा तक के क्षेत्र में जो है वर्षा की गतिविधियाँ भिंडर सहित मूसलाधार बारिश होने की संभावना अभी 7 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा जो प्रतापपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ तक के क्षेत्र हैं, संगवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर घाटोल और जो पीपली खिनन के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ तक जो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं जो पीपल खिनन के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना रात के समय में बांसवाड़ा सहित है। वहीं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना मंदसौर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर नागदा के आसपास के क्षेत्र हैं, उज्जैन और देवास के क्षेत्रों में भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रात के समय में। झालावाड़ के क्षेत्रों से लेकर देखें तो यहाँ पर जो है महाराजपुरा के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से लेकर जो गंगदार के क्षेत्र हैं, दाग के आसपास के क्षेत्र हैं, पिरावा, जो सामगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश जो है होने वाली है। झालावाड़ शहर सहित जो है मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ बंकानी के आसपास से लेकर जो है देखने को मिलेगी आज रात के समय में। और इसके अलावा जो कोटा और बारां के क्षेत्र बूंदी के, वहाँ पर भी ऐसी ही बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य प्रदेश के जो विदिशा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर जो ललितपुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, सागर, सतना के आसपास से लेकर भोपाल, जो होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, शहरोर, और इसके अलावा देखें तो शिवपुरी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर नरसिंहगढ़ के आसपास से लेकर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जो है यहाँ पर सिरोंज के आसपास तक के क्षेत्रों में बन रही है। और जो सागर से लेकर दमोह तक के क्षेत्र, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग जो है खंड वर्षा का दौर रहेगा। विशेषकर यहाँ पर देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान में भारी वर्षा की संभावनाएं आज के मुकाबले कुछ विशेष दायरे में देखने को मिल सकती हैं। अरावली रेंज में भारी बारिश का दौर बना रहेगा। आज भी पाली के अरावली रेंज में सोजत मारवाड़ जंक्शन के पहाड़ों में, देसूरी, रानी वाली, इसके अलावा विशेषकर बाली से लेकर देसूरी मारवाड़ जंक्शन के पहाड़ों में, राजसमंद, उदयपुर में बहुत भारी वर्षा हुई है। कई जगहों पर जो है 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जो है पहाड़ों के अंदर होने से आज काफ़ी ज़्यादा जो है नाना बेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, नाना नदी काफ़ी ज़्यादा उफान पर चली और अभी रात के समय में 7 बजे तक भी जो है यह नदी यहाँ पर चल रही हैं। तो जवई बांध में जो है सुबह 3.40 फीट था, यानी 3.5 फीट के आसपास, जो कि अभी जो है शाम तक लगभग 10 फीट को क्रॉस कर गया है और सुबह तक जो है जवई बांध का गेज 15 फीट को भी क्रॉस करने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुल मिलाकर जैसा अनुमान है कि आने वाली 31 जुलाई तक जो है जवई बांध का गेज जो है 35 से 40 फीट को क्रॉस कर जाएगा। ऐसी संभावनाएं जो हैं लगभग 90% बन रही हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान जो है यहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावनाएं पश्चिमी भागों में बन रही हैं, लेकिन विशेषकर मध्य भाग से लेकर यानी कानपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, दिव्यापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, ग्वालियर के जो उत्तर पूर्वी ओरई से लेकर झांसी के उत्तरी क्षेत्र हैं, फतेहपुर, अलीगाड़ी, सीतापुर, बलरामपुर, फैजाबाद, इसके अलावा देखें तो जो इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, वाराणसी, मऊ, शाहगंज के क्षेत्र हैं, नौतनवा के आसपास के क्षेत्र हैं, गोरखपुर से लेकर जो बरहारिया, जो बिरगुंज के क्षेत्र हैं, इसके अलावा पटना, गया, मेदिनीनगर, सासाराम, जो दरभंगा के क्षेत्र हैं, भागलपुर, पूर्णिया और जो विराटनगर के क्षेत्र है, वहाँ तक जो है मौसम देवगढ़ सहित बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर, छुटपुट जगहों पर 2 से 3% क्षेत्रों में खंड वर्षा हो सकती हैं। और आने वाले 3 दिनों के दौरान भी देखिए तो कोई खास गतिविधियाँ जो है यहाँ पर बनने वाली नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं 18-19 जुलाई से लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मध्य से पूर्वी भागों की ओर बढ़ती हुई बारिश का दायरा देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में देखें तो लगभग जो है उम्मीद करते हैं 20 जुलाई के आसपास से लेकर 25 जुलाई तक के बीच में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना उत्तर प्रदेश के लगभग कई भागों पर बन रही है। मूसलाधार झड़ी यहाँ पर गोरखपुर, जो बलरामपुर, नौतनवा, लखनऊ, सीतापुर, अलीगढ़ के क्षेत्र हैं, फतेहपुर, इसके अलावा देखें तो जो इलाहाबाद, वाराणसी के क्षेत्र हैं, मऊ, शाहगंज के लेकर बरहारिया और जो गोरखपुर के उत्तरी भाग है, नौतनवा के आसपास से लेकर जो बिरगुंज के क्षेत्र हैं, जो दरभंगा के क्षेत्र हैं, पटना तक बारिश बढ़ेगी। बिहार, पश्चिम बंगाल तक बारिश बढ़ेगी। यानी बारिश जो है अब उत्तर पूर्वी जो भारत के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर जो पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्र यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश के मध्य से पूर्वी भागों तक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बारिश जो है बनी रहेगी। आने वाले समय में भी कोई
बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली नहीं है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है आने वाले समय में। और उम्मीद है कि मुंबई में भी जो है अगले 6 घंटों के बाद बारिश में कुछ राहत आएगी। वहीं गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी जो है बारिश फिलहाल अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी और 24 से 48 घंटों के दौरान गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और जो खावड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो नलिया, जो नारायण सरोवर के आसपास के क्षेत्र हैं, भुज, गांधीधाम, यहाँ से लेकर जो सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं, जूनागढ़, ऊना के क्षेत्र हैं, भावनगर, थान और जामनगर से लेकर द्वारका तक के क्षेत्र हैं, गोंडल, राजकोट से लेकर भी जो है पोरबंदर सहित बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मध्यम तेज, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी। वडोदरा में भी बारिश बनी रहेगी। महसाणा, पालनपुर से लेकर डूंगरपुर, जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र है, वहां से लेकर देखें तो खेड़ब्रह्म, हिम्मतनगर, महसाणा, जो पालनपुर, बनासकांठा, साबरकांठा के क्षेत्र है, जो राधनपुर, थराद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा। सांचौर के आसपास से लेकर धोरीमना, गढ़ रोड तक के क्षेत्र हैं, बाकासर, सीडवा, सैडवा, चौहटन, बूट राठौड़ा से लेकर जो कुंडला के आसपास के क्षेत्रों तक देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं मध्य भागों पर भी देखिए तो यहाँ पर पोखरण, फड़ौदी से लेकर राजस्थान के जोधपुर, शेरगढ़, पाली, वायद के आसपास से लेकर जो है दक्षिण पश्चिमी बीकानेर के क्षेत्रों तक भी जो है अच्छी खासी भारी वर्षा होने की संभावनाएं जो है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बन रही हैं। वहीं इंदौर के आसपास से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, खंडवा, बरवानी के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जलगांव, नंदुरबार, मालेगांव, सहगंज के क्षेत्र हैं, नासिक, मुंबई, सांगली, सतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रत्नागिरी तक, वापी, वलसाड़, सूरत में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। पालघर, मुंबई में वलसाड़ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी है। उसके बाद में बारिश में कुछ राहत आएगी और आने वाले अगर 3-4 दिनों की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में जो है 3-4 दिन बाद बारिश से कुछ राहत मिलेगी। तो वहीं दक्षिण पूर्व भारत के क्षेत्र में बारिश बढ़ेगी। उस समय हैदराबाद से लेकर बल्लारी, हुबली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है फिलहाल अगले 24 से 72 घंटों तक गतिविधियाँ कोई खास होने वाली नहीं है। हैदराबाद से लेकर कुछ जो मोचेलरा के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है गतिविधियाँ विजयवाड़ा, यहाँ पर खंड वर्षा और शुष्क मौसम की रहेगी। प्रोद्युतूर से लेकर हिंदपुर वगैरह कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण महाराष्ट्र और जो दक्षिण पूर्वी कर्नाटक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी दक्षिण हिस्सों में मौसम शुष्क होने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान और बड़े तौर पर यहाँ पर बारिश में कमी आएगी और धीरे धीरे यहाँ पर राहत मिलने वाली है। विशेषकर बल्लारी, बेंगलुरु से लेकर नेल्लोर, चेन्नई, पुडुचेरी, तंजावुर, जो तिरुनेलवेली के क्षेत्र हैं, कोयम्बटूर, मदुरई के क्षेत्र हैं, सैलम से लेकर बेंगलुरु, हिंदपुर, यहाँ पर वेल्लोर सहित तिरुपति सहित जो है मौसम बिल्कुल शुष्क होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। उसके बाद में जो है कर्नाटक और जो दक्षिणी भाग है, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के क्षेत्र, यहाँ पर जो है अगले 6 घंटों के बाद बारिश बढ़ने वाली है और 6 घंटों के बाद में यहाँ पर तमिलनाडु के पूर्वी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ जाएगी 20 जुलाई के आसपास से लेकर। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं भारी वर्षा रहेगी। यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्रों में। लेकिन 5 दिनों के बाद में बारिश का दौर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना भी डिब्रूगढ़ के आसपास से लेकर जो थिम्पू के आसपास के क्षेत्र हैं, भूटान के, वहाँ से लेकर जो खासकर गुवाहाटी के क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्र हैं, उत्तरी जो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी बिहार के क्षेत्र हैं, उत्तरी जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, सिक्किम है, नेपाल के क्षेत्रों में भी बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में बन रही है, जिसका असर जो है यहाँ पर उत्तर भारत से लेकर उत्तर पूर्वी भारत और कुछ हिमालयी राज्यों में, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर दायरा मध्य भारत पर जरूर बना रहेगा। यहाँ पर जो है बीजापुर से लेकर खापसी, चंद्रपुर, रामागुंडम से लेकर जगदालपुर और गोंडिया के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो नागपुर, जो छिंदवाड़ा के क्षेत्र हैं, नागपुर से लेकर नैनपुर तक के क्षेत्र हैं, जबलपुर, गदरवाड़ा के क्षेत्र हैं, भोपाल, सागर, जो ब्यूरो के क्षेत्र हैं, गुना, झालरापाटन या जो झालावाड़, कोटा, मंदसौर के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। कुल मिलाकर दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी व्यापक रूप में अच्छी देखने को मिल सकती हैं अगले 72 से 96 घंटों के दौरान। उसके बाद में जो है कोई बड़ा ब्रेक आने की भी संभावना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसा कि बताया कि अरावली रेंज से लेकर कुछ गुजरात और जालोर के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर, कुछ उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में भी बारिश बनी रहेगी। तो कुछ जो है बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियाँ अखंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। तो इसको जो है मानसून ब्रेक फिलहाल आज की गणनाओं में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मानसून ब्रेक की गतिविधियाँ जो होने वाली थी उसमें भी फिलहाल
कमी आ रही है, बारिश की गतिविधियाँ बनी रहने की संभावना है, भले ही वह खंड वर्षा के रूप में हो। मानसून ब्रेक का मतलब होता है पूरे राजस्थान में या लगभग पूरे पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल मौसम शुष्क हो जाना, बारिश कहीं पर भी दर्ज नहीं होना, 1-2 mm कहीं छुटपुट जगहों को छोड़कर, ऐसी संभावनाएं फिलहाल नहीं नज़र आ रही हैं। और 22 तारीख के आसपास से लेकर जो है नया स्पेल काफ़ी बढ़ने वाला है, जैसा कि कल से ही मौसम चलावास के द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।